Hello friends and welcome to today's episode of Legal Talkies with Abhijit. I'm your host Abhijit और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लोक अदालत। आज हम समझेंगे कि लोक अदालत क्या होता है और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसको समझने के लिए हम 5 सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि लोक अदालत होता क्या है, व्हाट इज लोक अदालत। सेकंड सवाल ये रहेगा कि हमें किस तरीके के केस लोक अदालत में जा सकते हैं और कौन लोक अदालत में ये केसेस लेके जा सकता है। तीसरा सवाल होगा कि लोक अदालत में जाने का क्या फायदे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गोइंग फॉर लोक अदालत। और चौथा सवाल ये है कि हम आज इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ, व्हाट इज लोक अदालत। लोक अदालत है क्या। लोक अदालत एक तरीके से पीपल्स कोर्ट है, जो एक तरीके का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है, जहां पर पार्टीज अपनी डिस्प्यूट को टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ईच अदर सॉल्व करती हैं और वो केसेस को सेटल या कॉम्प्रोमाइज करती हैं। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल यह है कि लोक अदालत में जा कौन सकता है और हमें इसमें किस तरीके के केसेस जा सकते हैं और कौन लोक अदालत में जा सकता है। तो लोक अदालत में कोई भी बंदा जिसका केस पेंडिंग है कोर्ट्स में, वो इसको यूज कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है, इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। या वो पर्सन भी जिसने अभी कोर्ट में केस नहीं डाला हो, एक एप्लीकेशन के थ्रू लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत सेंटर या नेशनल लोक अदालत सेंटर के थ्रू इसको इनिशिएट कर सकता है। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे, जो बहुत अहम है कि आखिर हम लोक अदालत क्यों करें, इसके क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ी बात है टाइम एंड कॉस्ट, जो सबसे बड़ा कारण है आपको लोक अदालत चूज करने के लिए। लोक अदालत में जाके आप अपना समय भी बचाते हैं और अपना पैसा भी। समय इस तरीके से कि जो लिटिगेशन में केसेस चल रहे हैं उस पर बहुत टाइम लगता है खत्म होने में, और लोक अदालत में एक सेटलमेंट के थ्रू केस जल्दी सॉल्व होता है या डिसाइड होता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम माने कि आपका एक रिकवरी सूट है, सिविल रिकवरी सूट है 1 लाख रुपए के लिए, जो आपने अपने किसी जानकार के अगेंस्ट डाला है, जिन्होंने आपको 1 लाख रुपए देने थे पर वो उस बात से मुकर गए। या आपका एक चेक का केस है कि आपको किसी ने चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया 1 लाख के अमाउंट का। दोनों ही केसेस में आपको एक रिकवरी का सूट डालना है या चेक बाउंस केस डालना है, जो कि कोर्ट्स में अपने नॉर्मल प्रोसेस में बहुत टाइम लगाएगा सॉल्व होने में। पर अगर यही चीज आप लोक अदालत के थ्रू इसका समाधान ढूंढते हैं, तो लोक अदालत के थ्रू निश्चय ही कुछ हियरिंग्स में इसका सोल्यूशन हो सकता है और जल्दी इसका समाधान निकल सकता है, फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कॉस्ट की, जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में लंबी चलती हैं उसमें ऑब्वियसली बहुत सारा कॉस्ट के एंगल हैं। आपके ट्रैवलिंग कॉस्ट हैं, आपके लॉयर की फीस है, आपकी कोर्ट फीस है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस, एक इंसिडेंटल और मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आपके बहुत हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज एक्सपेंसेस ऑफ एडवोकेट, कोर्ट फीस। इन सब के अलावा भी बहुत सारे आपके और खर्चे हो जाते हैं। लंबे वक्त पे चलने से जाहिर सी बात है ज्यादा खर्चे होते हैं। बट अगर आप लोक अदालत की बात करें तो लोक अदालत में कॉस्ट सेविंग इसलिए है क्योंकि आप अगर काउंसिल के थ्रू भी जाते हैं और अपना केस खुद सामने नहीं रखते, तभी भी आपको कम हियरिंग्स में डिसीजन होता है, कम वक्त में डिसीजन होता है, तो आपका खर्चा बचता है। दूसरा बहुत जरूरी पहलू इसमें यह है कि जो कोर्ट फीस आप पे करते हैं ओरिजिनली, कि अगर आपने एक केस डाला है 1 लाख रुपए की रिकवरी का, तो उस पर एक सर्टेन अमाउंट परसेंटेज कोर्ट फीस आपको देनी पड़ती है। वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है अगर आपने अपना केस सॉल्व करा है थ्रू लोक अदालत। अब इसका दूसरा बहुत अहम बेनिफिट की हम बात करते हैं, फाइनलिटी। फाइनलिटी यानी कि इसका जो डिसीजन है, इसका डिसीजन की मान्यता है कोर्ट की डिक्री की तरह, क्योंकि इसकी मान्यता दी गई है इसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। इस एक्ट के में ये लिखा है बेसिकली कि जो इसका डिसीजन है लोक अदालत का, वो एक डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट की तरह है, जो कि पार्टीज पे बाइंडिंग है, यानी पार्टीज को इसको मानना पड़ेगा और पार्टीज इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकती।
इसका मतलब ये हुआ, सिंपली पुट, एक फाइनलिटी है इस डिसीजन पे कि जो भी डिसीजन लोक अदालत लेता है उसकी मान्यता है और वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग है और ना उसकी फर्दर सुपीरियर कोर्ट में अपील हो सकती है। तो इस तरीके से आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको एक रेजोल्यूशन मिलता है जो जल्दी मिलता है और समय और पैसा दोनों की बचत से मिलता है। तो इस तरीके से आप अपना रेजोल्यूशन जल्दी पा सकते हैं थ्रू लोक अदालत। अब हम फाइनल इशू की बात करते हैं, चौथे प्रश्न की। जो हमारा प्रश्न था कि आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस नाउ। तो आप अगर गौर इस बात पर फरमाएंगे कि लोक अदालत का जो शेड्यूल है वो टाइम पे निकलता रहता है, पर जो अब अगली लोक अदालत होनी है वो 8 अक्टूबर 2023 में होनी है। सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, दिल्ली हाई कोर्ट में और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम्स हैं, सब जगह पे लोक अदालत हो रही है। तो जहां जहां जिसके केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जिस भी फोरम में, वहां लोक अदालत हो रही है 8 अक्टूबर को। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन दें या कोर्ट को रिक्वेस्ट करें अपने डेट ऑफ हियरिंग में, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में, कि वो इस आपके केस को लोक अदालत में डाले ताकि आप इसका फायदा उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें और अपने केसेस को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा इस बारे में और कि आपकी इसमें क्या राय है और आपका क्या इनपुट है, क्या आपके कमेंट्स हैं। प्लीज शेयर करिए अपने कमेंट्स, इनपुट्स कमेंट्स में, सो दैट मैं इस पे आपको और हेल्प कर सकूं और गाइड कर सकूं और अपने आपका फीडबैक भी लूं। थैंक यू सो मच।